Hi guys, I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy and now we are going to study class 12 chapter Demographic Structure part 4. So in this slide we are going to study about sex ratio of India कि इंडिया में ज़्यादातर मेल्स है, फीमेल्स है या फिर किस तरीके से हमारी सेक्स रेशियो कम हो रही है और बढ़ रही है। सबसे पहली बात, हमारी सेक्स रेशियो अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो ज्यादातर फीमेल्स के फेवर में होती है, बट हमारे इंडिया में ऑन द अदर हैंड ज्यादातर वो मेल के फेवर में होती है। अब हमें सेक्स रेशियो की डेफिनेशन तो पता है कि नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स हमारी सेक्स रेशियो होती है और कभी कभार ये 1000 बढ़ भी जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ स्पैन। और उसके बाद हमारी जो एज स्पेसिफाइड सेक्स रेशियो होती है, पहले एक नॉर्मल सेक्स रेशियो होती थी बट हमारी 1961 के अंदर एज स्पेसिफाइड सेक्स रेशियो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके अंदर हम लोग हर एज स्ट्रक्चर का, हर एज कॉम्पोजिशन का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 to 15 कितनी सेक्स रेशियो है। उसके बाद फिर हम लोग मेनली इसके अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं। और चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1961 के अंदर। चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कितने लोग फीमेल्स को प्रेफर कर रहे हैं और कितने लोग मेल्स को प्रेफर कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं होता, रूरल एरियाज में अभी भी ऐसा होता है। रूरल एरियाज के अंदर अब मेन फैक्टर्स कि हमारी जो वुमेन है वो लोग किस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी किस चीज से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। फर्स्ट रीजन इज अ चाइल्ड बेयरिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर चाइल्ड बेयरिंग पीरियड हमारी वुमेन्स को फेस करना पड़ता है, जिसके अंदर माल न्यूट्रिशन की वजह से या बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जब वुमेन्स को प्रोवाइड नहीं होती तो उसकी वजह से वुमेन्स के बहुत चांसेस होते हैं कि डेथ रेट हमारी वुमेन्स का इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज एक डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर कि वुमेन्स को चाइल्ड बेयरिंग फेस करनी पड़ती है और मेंस को चाइल्ड बेयरिंग फेस नहीं करनी पड़ती। अब हमारा दिस इज द मेन रीजन, रेलेवेंट रीजन है ये, जिसकी वजह से हमारी सेक्स रेशियो बढ़ रही, बहुत ज्यादा घट रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेथ हो रही है चाइल्ड बर्थ के टाइम भी। जब वुमेन बर्थ दे रही होती है उस टाइम भी बहुत सारी वुमेन्स की डेथ हो जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से हमारी सेक्स रेशियो बार बार चेंज होती रहती है, कांस्टेंट कभी नहीं रहती। उसके बाद अगर हमें ये चीज कम करनी है, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज, अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, लोगों को जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशियस लेवल बढ़ाना पड़ेगा वुमेन्स का, जिसकी वजह से उनको चाइल्ड बेयरिंग और हमारा चाइल्ड बर्थ के टाइम 2 टाइम इतनी प्रॉब्लम फेस ना हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशियस लेवल बढ़ाना पड़ेगा और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो नहीं प्रोवाइड होते एक गुड अमाउंट पे। और हमें जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसको कौन सी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए और हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से सेक्स रेशियो हमारा लाइन पे आ सकता है लाइक अ डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सेवरल फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। अभी हमने नॉर्मल सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मेनली हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन सी टाइप की प्रॉब्लम फेस करती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो कौन सी टाइप की प्रॉब्लम फेस करता है, मेनली चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर क्या होता है, जो हमारे गर्ल बेबीज होते हैं उनको लोग ज्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं, दे प्रेफर मेल ओवर फीमेल।
ये एक रीजन है और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अब डिक्लाइन हो गया, बट पहले बहुत ज्यादा होता था कि फीमेल्स को भी पेट में मार दिया जाता था, इन्फेंट्री करवाई दी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा डेथ रेट इंक्रीज हो गया था, हायर डेथ रेट हो गया था। स्पेसिफाइड अबॉर्शंस होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द चोजन सेक्स, कि आपको अगर मेल चाहिए तो अबॉर्शन नहीं होगी, अगर आपको मेल बॉर्न हुआ है और आप मेल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अबॉर्शन नहीं कराओ, अगर फीमेल हुआ है, फीमेल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो अबॉर्शन करा देते थे लोग। इसकी वजह से हमारा सेक्स रेशियो के अंदर तो डिफरेंस आते ही आते थे, बट हमारी जो डेथ रेट था, हमारा जो इन्फेंट्री मोरालिटी रेट था, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। तो लोग क्या करते थे, ज्यादातर अबॉर्शन फीमेल्स की कराते थे और फीमेल्स को प्रेफर नहीं करते थे, मेल्स को ज्यादा प्रेफर करते थे। अब ये चीज, अब हम लोग बात करेंगे स्टेट्स की, सम स्पेसिफाइड स्टेट्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे अब हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब सबको पता होगा, पर कैपिटा इनकम कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम पर पर्सन क्या है, कि वो कौन सा एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है जो वहां पे लोग अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मैक्सिमम 6,000 हो गया या 6 लाख हो गया, कुछ भी, तो इसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वहां पे लोग बहुत आराम से अच्छा प्रोड्यूस कर इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड वहां की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है और हमारी एजुकेशन लेवल है, हमारा पावर्टी लेवल है, वो बहुत ज्यादा है। इनकम है वहां पे, पैसा है वहां पे, मनी प्रोवाइडेड है, बहुत अच्छा, बट ऑन दी अदर हैंड तब भी जो ये नॉर्मल तो वी कांट से, बट जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जैसे सेक्स रेशियो हो गई, अबॉर्शन हो गया, स्पेसिफाइड अबॉर्शन हो गया, ये सारी चीजें नहीं कम हुई। ऑन दी अदर हैंड हमारी इनकम है, तो वी कांट से कि जिसके पास पैसा है वो ही ऐसी चीजें नहीं करेगा। दैट डजंट मैटर, मनी डजंट मैटर। ये मैटर करता है कि आपको अवेयरनेस कितनी है, आपको एजुकेशन कितनी है। तो इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, वहां पे लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट तब भी वहां पे प्रॉब्लम्स है, लाइक सिलेक्टिव अबॉर्शन is not due to poverty or ignorance of lack of resources। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वो अबॉर्शन इससे करा रहे क्योंकि वो गरीब है, नहीं, वहां पे पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वहां पे ड्यू टू पावर्टी अबॉर्शन नहीं हो रही है, उनके थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी की वजह से वहां पे अबॉर्शन हो रही है। और जैसे कि हम दूसरे स्टेट्स ले लेते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इन स्टेट्स में, ज्यादातर एजुकेशन लेवल बहुत कम है, इस वजह से वहां पे अबॉर्शन होती है, rather than the reason of poverty and ignorance और lack of resources, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है बेबी को अच्छे से रखने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे पैसा है, बट रीजन इज दैट दे डोंट वांट इट, दे वांट स्पेसिफाइड अबॉर्शन, इसीलिए। अब हमारा नेक्स्ट है, वी फाइंड द सेक्स रेशियो इज टू बी द लोएस्ट इन द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन। ये आपको ऑब्वियसली लाइन समझ आ गई होगी कि जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे जो स्टेट्स है यहाँ पे हमारा प्रॉस्परस रीजन है, बहुत अच्छी इनकम है यहाँ पे लोगों की, बट तब भी हमारा जो सेक्स रेशियो है यहाँ पे लोएस्ट है। एक चीज और, जितना सेक्स रेशियो कम होगा उतना बुरा है, जितना सेक्स रेशियो ज्यादा होगा उतना अच्छा है। जैसे अगर हमारा 1000 मेल्स है, 1000 मेल्स है, तो हमारी फीमेल्स कितनी होनी चाहिए? अगर इसके ऊपर 4 फीमेल्स होगी तो ये तो गलत है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कितनी फीमेल्स होनी चाहिए हमारी? 996 या 949। इतनी फीमेल्स अगर है, अगर इतनी फीमेल्स है तो इसका मतलब अच्छा है।
तो जितनी सेक्स रेशियो ज्यादा होगी दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी, और जितनी कम होगी मतलब वहां पे मेल्स को प्रेफर करा जा रहा है, फीमेल्स को नहीं करा जा रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मोस्ट प्रॉस्पेरस एरिया है, जहां पे हमारी इनकम लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पे इनकम मैटर ही नहीं कर रही है, तब भी सेक्स रेशियो हमारी डिक्लाइन ही हो रही है। They may also wish to choose the sex of their child. Obviously, लोग ज्यादातर मेल को प्रेफर कर रहे हैं फीमेल के ऊपर। This is because of the ability of the ultrasound. पहले के टाइम में अल्ट्रासाउंड होता, अल्ट्रासाउंड तो अभी भी होता है कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में वो लोग ये बता देते थे कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ योर चाइल्ड, वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड रिवील कर देते थे। आउट ऑफ इंडिया अभी भी रिवील होता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड वो आराम से रिवील कर देते थे। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी, जो लोग होते थे वो अपने, उनको एक ऑप्शन मिल जाता था कि वो चूज कर सकते हैं द सेक्स ऑफ देयर ओन चाइल्ड। तो इससे वो अगर गर्ल होती थी तो उसको पेट के अंदर ही मार देते थे, उसको वर्ल्ड के अंदर आने ही नहीं देते थे। ये क्यों होता था? अल्ट्रासाउंड की वजह से। और तब हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज निकाले थे कि आप लोग अगर ये चीज करोगे, अपने हॉस्पिटल्स पे भी स्ट्रिक्ट लॉज निकाले थे कि अगर आपने उनके चाइल्ड का जेंडर बता दिया, सेक्स बता दिया, तो आप पे भी हेवी टैक्सेस इम्पोज होंगे। अगर हमारे हॉस्पिटल ने बता दिया या अगर हमारे प्रेग्नेंट पेरेंट्स ने पूछा कि हमें अपने चाइल्ड का सेक्स पता करना है, तो भी उनपे हेवी टैक्सेस इम्पोज होंगे। ये हमारे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज पास करे थे। उसके बाद हमारा एक प्री नेटल डायग्नोसिस एक्ट पास हुआ था, रेगुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मिसयूज का। इसका मेन काम ये था इस एक्ट का कि उसको टेक केयर करना होता था कि अब कोई भी सेक्स नहीं रिवील होगा, बर्थ तक कोई सेक्स नहीं रिवील होगा, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द बेबी यू हैव। ये हमारा निकाला गया था 1996 के अंदर और स्ट्रेंथन हुआ था 2003 के अंदर। आपको डेट्स याद करनी है। 1996 के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर हम सेक्स रेशियो को की जो इतना डिक्लाइन हो रहा है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो कैसे अवॉइड कर सकते हो? थ्रू द हेल्प ऑफ नॉट रिवीलिंग द जेंडर। तो ये कब हुआ था? स्ट्रेंथन कब हुआ था? स्ट्रॉन्ग कब हुआ था? 2003 के अंदर। और हमारा जो इंडिया है उसने प्रोग्राम्स भी निकाले हैं स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड कि आप लोग गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करो, ऐसे ना करो कि गर्ल चाइल्ड को आप लोग अवॉइड करो, उनकी स्पेसिफाइड अबॉर्शन कराओ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम्स निकाले गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम्स निकाले, जिसकी वजह से हमारी कंट्री और स्ट्रेंथन हो रही है और अवेयरनेस प्रोवाइड हो रही है और एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है और लोगों को ये चीज धीरे धीरे समझ आ रही है कि सेक्स डजंट मैटर और बेबी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा होता था कि फीमेल्स को प्रेफर नहीं करते थे, मेल्स को प्रेफर करते थे, बट अब इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज निकाल दिए गए हैं जिसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। Guys, that is it for today video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any offline or online classes or you have any doubt, you can comment down below or contact the number given below. And for notes, please connect with us on Instagram, Facebook, and Telegram. Bye guys.